छात्रों सुप्रभात। छात्रों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयाद संधि। इसका सूत्र होता है एचो अयावा। क्या होता है? एचो अयावा, आयाद संधि। एचो अयावा आयाद संधि होता है। ये संस्कृत का सूत्र है, क्योंकि हमारी जो हिंदी है ये अगर पूछे हिंदी भाषा की जननी क्या है, संस्कृत है, तो संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इसलिए हम संधि पढ़ रहे हैं, तो संधि में जो सूत्र इसका होता है आयाद संधि का, तो होता है इसका एचो अयावा। अब हम पढ़ेंगे आयाद संधि। क्या पढ़ेंगे? आयाद संधि का हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, जब ए आए ओ आओ के बाद क्या आता है? अन्य स्वर आता है तो ए का आए, ए का आए, आए का आए, ओ का आओ, एवं आओ का आओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। अब इस प्रकार से कह दें, इसी नियम को ही, जो इससे बनेगा, इसी नियम को ही क्या कहेंगे? अयाद संधि कहते हैं। इसी को ही अयाद संधि कहते हैं। इस नियम से जो हमारा शब्द बनता है, इसी को क्या कहेंगे? अयाद संधि। जब ए आए ओ आओ के बाद अन्य स्वर आए आता है, तो ए का आए का आए, ओ का आओ एवं आओ का आओ हो जाता है। इसी नियम को हम क्या कहेंगे? तो उसे ही आयाद संधि कहते हैं। आयाद संधि का हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, नयन। अब यहाँ नयन देखते हैं। नयन जो शब्द है, नयन शब्द है, तो यहाँ होगा नयन का जब विच्छेद करेंगे तो ने धन अन, ने धन अन हुआ। क्या हुआ? नयन। क्या हुआ? नयन। ने धन अन, यहाँ ए मिला, ए और आ, तो हमने कहा ए का क्या होता है? आय होता है। ए का क्या होता है? आय। तो यहाँ पर क्या हो गया छात्रों? क्या बन जाएगा? आय। क्या बनेगा? आय बनेगा। नयन। अगला है हमारा चयन। क्या है? चयन। चे धन अन, तो चे धन अन क्या होगा यहाँ पे? ए धन आ, तो क्या हो जाएगा? आय। क्या बन जाएगा? आय। चयन। क्या बन जाएगा? चयन। अगला है गायक। गायक, नायक, ये होता है। गायक का क्या होता है? गय धन अक। क्या होता है? गय धन अक होता है। क्या होता है? यहाँ पर लगा दें, गय धन अक क्या बन जाता है? गायक। तो यहाँ गय है, आय की मात्रा है, तो ए में आय की मात्रा लगा देंगे। गय, आ है यहाँ पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा? आय। तो छात्रों यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आय। क्या बनेगा? आय। नायक है, तो यहाँ हो जाएगा नय, यहाँ धन अक, नय धन अक से क्या बना? नायक। आय
धन आय, क्या बनेगा? आय। नायक, ऐसे होगा सहायक, क्या होता है? सहायक। अगला है पवन। पवन का देखिए, पवन का तो होता है पो धन अन, क्या होता है? पो धन अन। तो यहाँ पर ओ, यहाँ क्या मिल रहा है हमें? ओ हो रहा है, तो ओ धन आ, ओ धन आ, तो क्या बनेगा यहाँ पे? ओ ही होगा, क्या होगा? ओ, पवन, पो धन अन, क्या हो जाएगा? पवन। अगला है भवन। भवन क्या हो जाएगा? भवन का विच्छेद भो धन अन, भो धन अन, तो ओ धन आ, ओ का यहाँ क्या होगा? ओ, क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा छात्रों। अगला है यहाँ औ हुआ ओ। अब हम देखेंगे औ का। यहाँ क्या बन जा रहा है? औ हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? पावक, पावन, पवन, पवन वन, औ, क्या हो जा रहा है? औ हो जा रहा है, सॉरी, ओ धन आ, ओ का औ होता है, ओ का क्या होता है? ओ का औ होता है छात्रों। ओ का औ होता है तो ओ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ओ का औ, ए का आय, आए का आय, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। अगला देखिए, अगला है पावन। पावन, पावक, पावक, पावन। अब यहाँ है पावक और पावन का विच्छेद जब हम करेंगे तो होगा पौ धन अक, क्या हो जाएगा? पावक। और इसका पावन का करेंगे तो पौ धन क्या हो जाएगा? अन, क्या बन जाएगा? पावन। तो पौ धन आ करेंगे तो यहाँ होगा पौ धन अक का जब हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें आओ धन आ, आओ का क्या हो जाएगा? आओ, क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आओ। अब यहाँ आओ तो यहाँ है पाओ, आओ, तो आओ धन आ, तो क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा छात्रों, क्या बन जाएगा? आओ। तो ऐ, आए, आओ और आओ। तो छात्रों यही नियम था। कुछ अन्य उदाहरण है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि आयात संधि क्या है। जब ए आए ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, नहीं, ए का आए, आए का आए, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। तो हमने देखा ए का आए हुआ, फिर आए का आए हुआ, ओ का औ हुआ और आओ का आओ हो गया। छात्रों हम लोगों ने स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली पांचों संधियों को पढ़ लिया है। छात्रों अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। छात्रों धन्यवाद। छात्रों सुप्रभात। छात्रों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयाद संधि। इसका सूत्र होता है एचो अयावा। क्या होता है? एचो अयावा, आयाद संधि। एचो अयावा आयाद संधि होता है, ये संस्कृत का सूत्र है। क्योंकि हमारी जो हिंदी है ये, अगर पूछे हिंदी भाषा की जननी क्या है, संस्कृत है, तो संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इसलिए हम संधि पढ़ रहे हैं तो संधि में जो सूत्र इसका होता है आयाद संधि का, तो होता है इसका एचो अयावा। अब हम पढ़ेंगे आयाद संधि। क्या पढ़ेंगे? आयाद संधि का हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, जब ए आए ओ
आओ के बाद क्या आता है? अन्य स्वर आता है, आता है। तो ए का आए, ए का आए, आए का आए, ओ का आओ, एवं आओ का आओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। अब इस प्रकार से कह दें, इसी नियम को ही, जो इससे बनेगा, इसी नियम को ही क्या कहेंगे? अयाद संधि कहते हैं। इसी को ही अयाद संधि कहते हैं। इस नियम से जो हमारा शब्द बनता है, इसी को क्या कहेंगे? अयाद संधि। जब ए आए, ओ आओ के बाद अन्य स्वर आए आता है तो ए का आए का आए, ओ का आओ एवं आओ का आओ हो जाता है। इसी नियम को हम क्या कहेंगे? तो उसे ही अयाद संधि कहते हैं। अयाद संधि का हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नयन। अब यहाँ नयन देखते हैं। नयन जो शब्द है, नयन शब्द है, तो यहाँ होगा नयन का जब विच्छेद करेंगे तो ने धन अन, ने धन अन हुआ। क्या हुआ? नयन। क्या हुआ? नयन। ने धन अन, यहाँ ए मिला, ए और आ। तो हमने कहा ए का क्या होता है? आय होता है। ए का क्या होता है? आय। तो यहाँ पर क्या हो गया छात्रों? क्या बन जाएगा? आय। क्या बनेगा? आय बनेगा। नयन। अगला है हमारा चयन। क्या है? चयन। चे धन अन, तो चे धन अन क्या होगा यहाँ पे? ए धन आ, तो क्या हो जाएगा? आय। क्या बन जाएगा? आय। चयन। क्या बन जाएगा? चयन। अगला है गायक। गायक, नायक, ये होता है। गायक का क्या होता है? गय धन अक। क्या होता है? गय धन अक होता है। क्या होता है? आप लगा दें। गय धन अक क्या बन जाता है? गायक। तो यहाँ गय है, आई की मात्रा है, तो ए में आई की मात्रा लगा देंगे। गय, आ है यहाँ पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा? आय। तो छात्रों यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आय। क्या बनेगा? आय। नायक है तो यहाँ हो जाएगा नय, यहाँ धन अक, नय धन अक से क्या बना? नायक। आय धन आ, आय क्या बनेगा? आय। नायक। ऐसे होगा सायक। क्या होता है? सायक। अगला है पवन। पवन का देखिए, पवन का तो होता है पो धन अन। क्या होता है? पो धन अन। तो यहाँ पर ओ, यहाँ क्या मिल रहा है हमें? ओ हो रहा है, तो ओ धन आ, ओ धन आ, तो क्या बनेगा यहाँ पे? ओ ही होगा। क्या होगा? ओ। पवन, पो धन अन, क्या हो जाएगा? पवन। अगला है भवन। भवन तो क्या हो जाएगा? भवन का विच्छेद भो धन अन, भो धन अन, तो ओ धन आ, ओ का यहाँ क्या होगा? ओ,
क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा छात्रों। अगला है, यहाँ औ हुआ ओ। अब हम देखेंगे औ का। यहाँ क्या बन जा रहा है? औ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? पावक, पावन, पवन, पवन, वन, औ। क्या हो जा रहा है? औ हो जा रहा है। सॉरी, ओ धन आ, ओ का औ होता है। ओ का क्या होता है? ओ का औ होता है छात्रों। ओ का औ होता है तो ओ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ओ का औ, ए का आय, आए का आय, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। अगला देखिए, अगला है पावन, पावन, पावक, पावक, पावन। अब यहाँ है पावक और पावन का विच्छेद जब हम करेंगे तो होगा पौ धन अक। क्या हो जाएगा? पावक। और इसका पावन का करेंगे तो पौ धन क्या हो जाएगा? अन। क्या बन जाएगा? पावन। तो पौ धन आ करेंगे तो यहाँ होगा पौ धन अक का जब हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें आओ धन आ। आओ का क्या हो जाएगा? आओ। क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आओ। अब यहाँ आओ तो यहाँ है पाओ, आओ, तो आओ धन आ तो क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा। छात्रों क्या बन जाएगा? आओ। तो ऐ, आए, औ और आओ। तो छात्रों यही नियम था। कुछ अन्य उदाहरण है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि आया संधि क्या है। जब ए आए ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, नहीं, ए का आए, आए का आए, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। तो हमने देखा ए का आए हुआ, फिर आए का आए हुआ, ओ का औ हुआ और आओ का आओ हो गया। छात्रों हम लोगों ने स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली पांचों संधियों को पढ़ लिया है। छात्रों अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। छात्रों धन्यवाद। छात्रों सुप्रभात। छात्रों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयाद संधि। इसका सूत्र होता है एचो अयावा। क्या होता है? एचो अयावा, आयाद संधि। एचो अयावा आयाद संधि होता है। ये संस्कृत का सूत्र है, क्योंकि हमारी जो हिंदी है ये अगर पूछे हिंदी भाषा की जननी क्या है, संस्कृत है, तो संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इसलिए हम संधि पढ़ रहे हैं तो संधि में जो सूत्र इसका होता है आयाद संधि का, तो होता है इसका एचो अयावा। अब हम पढ़ेंगे आयाद संधि। क्या पढ़ेंगे? आयाद संधि का हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, जब ए आए ओ आओ के बाद क्या आता है? अन्य स्वर आता है, आता है तो ए का आए, ए का आए, आए का आय, ओ का आओ एवं आओ का आओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आओ
जाता है। अब इस प्रकार से कह दें, इसी नियम को ही, जो इससे बनेगा इसी नियम को ही क्या कहेंगे, अयाद संधि कहते हैं। इसी को ही अयाद संधि कहते हैं। इस नियम से जो हमारा शब्द बनता है इसी को क्या कहेंगे, अयाद संधि। जब ए आए ओ आओ के बाद अन्य स्वर आए आता है तो ए का आए का आए, ओ का आओ एवं आओ का आओ हो जाता है। इसी नियम को हम क्या कहेंगे, तो उसे ही अयाद संधि कहते हैं। अयाद संधि का हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नयन। अब यहाँ नयन देखते हैं। नयन जो शब्द है, नयन शब्द है, तो यहाँ होगा नयन का जब विच्छेद करेंगे तो ने धन अन, ने धन अन हुआ, क्या हुआ, नयन। क्या हुआ, नयन। ने धन अन, यहाँ ए मिला, ए और आ, तो हमने कहा ए का क्या होता है, आय होता है। ए का क्या होता है, आय, तो यहाँ पर क्या हो गया छात्रों, क्या बन जाएगा, आय। क्या बनेगा, आय बनेगा। नयन। अगला है हमारा चयन। क्या है, चयन। चे धन अन, तो चे धन अन क्या होगा यहाँ पे, ए धन आ, तो क्या हो जाएगा, आय। क्या बन जाएगा, आय। चयन। क्या बन जाएगा, चयन। अगला है गायक। गायक, नायक, ये होता है। गायक का क्या होता है, गय धन अक। क्या होता है, गय धन अक होता है। क्या होता है, आप लगा दें, गय धन अक क्या बन जाता है, गायक। तो यहाँ गय है, आय की मात्रा है, तो ए में आय की मात्रा लगा देंगे। गय आ है यहाँ पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, आय। तो छात्रों यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आय। क्या बनेगा, आय। नायक है तो यहाँ हो जाएगा नय, यहाँ धन अक, नय धन अक से क्या बना, नायक। आय धन आ, आय क्या बनेगा, आय। नायक। ऐसे होगा सायक। क्या होता है, सायक। अगला है पवन। पवन का देखिए, पवन का तो होता है पोधन अन। क्या होता है, पोधन अन। तो यहाँ पर ओ, यहाँ क्या मिल रहा है हमें, ओ हो रहा है, तो ओ धन आ, ओ धन आ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ओ ही होगा। क्या होगा, ओ, पवन, पोधन अन, क्या हो जाएगा, पवन। अगला है भवन। भवन क्या हो जाएगा, भवन का विच्छेद भोधन अन, भोधन अन, तो ओ धन आ, ओ का यहाँ क्या होगा, ओ। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा छात्रों। अगला है यहाँ औ हुआ, ओ। अब हम देखेंगे औ का। यहाँ क्या बन जा रहा है, औ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, पावक, पावन, पवन, पवन वन, औ। क्या हो जा रहा है, औ हो जा रहा है, सॉरी, ओ धन आ, ओ का औ होता है। ओ का क्या होता है, ओ का औ होता है छात्रों। ओ का औ होता है तो ओ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ओ का औ, ए का आय, आय का आय, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। अगला देखिए, अगला है
पावन, पावन, पावक, पावक, पावन। अब यहाँ है पावक और पावन का विच्छेद जब हम करेंगे तो होगा पौधन अक, क्या हो जाएगा? पावक। और इसका पावन का करेंगे तो पौधन क्या हो जाएगा? अन, क्या बन जाएगा? पावन। तो पौधन अ करेंगे तो यहाँ होगा पौधन अक का जब हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें आओ धन आ। आओ का क्या हो जाएगा? आओ, क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आओ। अब यहाँ आओ तो यहाँ है पाओ, आओ, तो आओ धन आ, तो क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा। छात्रों क्या बन जाएगा? आओ। तो आए, आओ और आओ। तो छात्रों यही नियम था। कुछ अन्य उदाहरण है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि आयात संधि क्या है। जब ए आए ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या नहीं, ए का आए, आए का आए, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। तो हमने देखा ए का आए हुआ, फिर आए का आए हुआ, ओ का औ हुआ और आओ का आओ हो गया। छात्रों हम लोगों ने स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली पांचों संधियों को पढ़ लिया है। छात्रों अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। छात्रों धन्यवाद। छात्रों सुप्रभात। छात्रों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयाद संधि। इसका सूत्र होता है एचो अयावा। क्या होता है? एचो अयावा, आयाद संधि। एचो अयावा आयाद संधि होता है, ये संस्कृत का सूत्र है। क्योंकि हमारी जो हिंदी है ये अगर पूछे हिंदी भाषा की जननी क्या है, संस्कृत है, तो संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इसलिए हम संधि पढ़ रहे हैं तो संधि में जो सूत्र इसका होता है आयाद संधि का, तो होता है इसका एचो अयावा। अब हम पढ़ेंगे आयाद संधि। क्या पढ़ेंगे? आयाद संधि का हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, जब ए आए ओ आओ के बाद क्या आता है? अन्य स्वर आता है, आता है तो ए का आए, ए का आए, आए का आए, ओ का आओ एवं आओ का आओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। अब इस प्रकार से कह दें, इसी नियम को ही, जो इससे बनेगा इसी नियम को ही क्या कहेंगे? अयाद संधि कहते हैं। इसी को ही अयाद संधि कहते हैं। इस नियम से जो हमारा शब्द बनता है इसी को क्या कहेंगे? अयाद संधि। जब ए आए ओ आओ के बाद अन्य स्वर आए आता है तो ए का आए, आए का आए, ओ का आओ एवं आओ का आओ हो जाता है। इसी नियम को हम क्या कहेंगे? तो उसे ही आयाद संधि कहते हैं। आयाद संधि का हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नयन। अब यहाँ नयन देखते हैं। नयन जो शब्द है, नयन शब्द है
तो यहाँ होगा नयन का जब विच्छेद करेंगे तो ने धन अन, ने धन अन हुआ, क्या हुआ नयन, क्या हुआ नयन, ने धन अन, यहाँ ए मिला, ए और आ, तो हमने कहा ए का क्या होता है आय होता है, ए का क्या होता है आय, तो यहाँ पर क्या हो गया छात्रों, क्या बन जाएगा आय, क्या बनेगा आय बनेगा। नयन, अगला है हमारा चयन, क्या है चयन, चे धन अन, तो चे धन अन क्या होगा यहाँ पे ए धन आ, तो क्या हो जाएगा आय, क्या बन जाएगा आय, चयन, क्या बन जाएगा चयन। अगला है गायक, गायक नायक, ये होता है गायक का क्या होता है गय धन अक, क्या होता है गय धन अक होता है, क्या होता है आप लगा दें गय धन अक, क्या बन जाता है गायक। तो यहाँ गय है आय की मात्रा है तो ए में आय की मात्रा लगा देंगे, गय आ है यहाँ पे तो यहाँ क्या बन जाएगा आय, तो छात्रों यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आय, क्या बनेगा आय। नायक है तो यहाँ हो जाएगा नय, यहाँ धन अक, नय धन अक से क्या बना नायक, आय धन आ, आय क्या बनेगा आय। नायक ऐसे होगा सायक, क्या होता है सायक। अगला है पवन, पवन का देखिए, पवन का तो होता है पो धन अन, क्या होता है पो धन अन, तो यहाँ पर ओ, यहाँ क्या मिल रहा है हमें ओ हो रहा है, तो ओ धन आ, ओ धन आ, तो क्या बनेगा यहाँ पे ओ ही होगा, क्या होगा ओ, पवन, पो धन अन क्या हो जाएगा पवन। अगला है भवन, भवन क्या हो जाएगा भवन का विच्छेद भो धन अन, भो धन अन, तो ओ धन आ, ओ का यहाँ क्या होगा ओ, क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा छात्रों। अगला है यहाँ औ हुआ ओ, अब हम देखेंगे औ का, यहाँ क्या बन जा रहा है औ हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है पावक, पावन, पवन, पवन वन, औ क्या हो जा रहा है औ हो जा रहा है, सॉरी ओ धन आ, ओ का औ होता है, ओ का क्या होता है ओ का औ होता है छात्रों, ओ का औ होता है तो ओ का क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, ओ का औ, ए का आय, आय का आय, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। अगला देखिए, अगला है पावन, पावन, पावक, पावक, पावन। अब यहाँ है पावक और पावन का विच्छेद जब हम करेंगे तो होगा पौ धन अक, क्या हो जाएगा पावक, और इसका पावन का करेंगे तो पौ धन क्या हो जाएगा अन, क्या बन जाएगा पावन, तो पौ धन आ करेंगे तो यहाँ होगा पौ धन अक का जब हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें आओ धन आ, आओ का क्या हो जाएगा आओ, क्या हो जाएगा आओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आओ। अब यहाँ आओ तो यहाँ है पौ आओ, तो आओ धन आ तो क्या बन जाएगा आओ बन जाएगा,
छात्रों क्या बन जाएगा? आओ। तो आए, आओ और आओ। तो छात्रों यही नियम था। कुछ अन्य उदाहरण है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि आया संधि क्या है। जब ए आए ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या नहीं, ए का आए का आए, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। तो हमने देखा ए का आए हुआ, फिर आए का आए हुआ, ओ का औ हुआ और आओ का आओ हो गया। छात्रों हम लोगों ने स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली 5 संधियों को पढ़ लिया है। छात्रों अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। छात्रों धन्यवाद।